एसएससी जो स्टूडेंट है तुमको 10वीं वाले, तुमसे मैं एक बात मुखातिब करना चाहता हूँ, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो स्टार्ट किए 10वीं, कब स्टार्ट किए? आपकी पढ़ाई कब स्टार्ट हुई 10वीं की? आपको मालूम है? आप विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन क्या होता है? आप सपनों की दुनिया में जाओ। आपको सोचना है कि आपने क्या किया है जब आपकी स्कूल स्टार्ट हुई, जब आप 9वीं से 10वीं में आए, है ना। और ये जो 10वीं है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़े वाली चीज़ है। तो ये एक 10 साल का क्या है, तजुर्बा है बेटा। अभी जो टाइम है ना, वो किताबें पलटने का नहीं है। अभी जो टाइम है वो किताबें रटने का नहीं है। अभी जो टाइम है आपको पेपर सॉल्व करने का। अभी जो टाइम है आपको विजुअलाइजेशन करने का। आपको ख्वाबों की दुनिया में जाना है और एक ख्वाब बनाना है। उस ख्वाब में, उस ख्वाब के हीरो आप हो, ठीक है। एक पिक्चर आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो मैं एक पिक्चर सुना रहा हूँ, एक पिक्चर, समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक पिक्चर अपने को बनाना है और उस पिक्चर को देख के आप उसके तासुरात को लिखना है पेपर में। यही है एसएससी, यही है एचएससी, यही है ग्रेजुएशन, यही है एमबीए। बेटा याद करो कि जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए थे तो आप क्या थे, जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में गए तो आप क्या हुए। क्या आपको पिछली बातें याद हैं? आपको याद आता है? आपको याद है कि आपके प्राइमरी टीचर कौन थे? पहली से लेकर 5वीं तक के आपको किसने पढ़ाया? क्या ये आपको याद है कि 5वीं से लेकर 6वीं में कौन टीचर थे, 7वीं में कौन टीचर थे, 8वीं में कौन मेरे सबसे अच्छे टीचर थे? ये चीज़ तो सबको याद होगा, क्योंकि एक न एक टीचर हर एक के दिमाग में बैठता है। यार ये टीचर बहुत अच्छे हैं। दो ही लोग इंसान को याद है, या तो सबसे अच्छे या फिर सबसे बुरे। जो टीचर मारता होगा आपको उसकी शक्ल याद होगा, है ना? याद होगी तो कुछ तो हाँ तो ना हो। आपको अपने से बात करना है। एसएससी वालों, आपको जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आपको सवाल करना है खुद से। आपको खुद से सवाल करना है, आपको खुद से पूछना है। जिस दिन आप खुद से पूछना चालू कर देते हो उस वक्त आप कामयाबी की तरफ बढ़ना चालू कर देते हो। आप जब सवाल करोगे तो आपको जवाब ऑटोमेटिक आएगा। समझ लो, ये जो है अपना ब्रेन, ये 2 TB है। क्या है? 2 TB। 1,00,000 GB बराबर 1 TB होता है। तो सोच लो कितना बड़ा स्टोरेज है इसके अंदर। बहुत है। आपकी जो मोटी मोटी बुक्स है वैसे आप करोड़ों बुक्स को इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हो। तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको विजुअलाइजेशन की। आपको क्या करना है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? आप कभी कोई मूवी देखी? मूवी देखो। अभी जो ट्रेंडिंग में मूवी है, एक दो मूवी बोलता तो आप लोग समझ में आएगा, है ना। जैसे जवान, जैसे एक आध मूवी और एनिमल, है ना, सालार, डंकी, तो सब मूवी है ना। क्या आप देखते नहीं हो? इस मूवी के अंदर क्या होती है? एक कहानी रहती है। क्या रहती है? कहानी रहती है। और आपके बुक में भी एक कहानी रहती है। तो आप जो पढ़े हैं क्या हो गई? वो एक कहानी। अभी आप कोई भी एनीबॉडी बच्चे लोग जिसने बाहुबली पिक्चर देखा है, बाहुबली दिखा? अरे कौन है भाई बाहुबली? महेश, क्या नाम है उसका? प्रभास। प्रभास है ना, हम जानते हैं भाई। जो जवान पिक्चर आई है उसमें मेन हीरो कौन है? An answer will be right, Shahrukh Khan. That not wrong answer? Absolutely. तो आपको
आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप एलिजिबल है, आप काबिल है, आपके अंदर वो है जो किसी के अंदर नहीं है, आप वो है जो कोई नहीं है। समझ में आ रहा हो? आप अपनी एबिलिटी को पहचानो, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो। आप 40 मार्क्स का पेपर पूरा मराठी का आ रहा है, पूरा 40 मार्क्स का लिख लो। समझ में आ रहा है? साइंस सेकंड का 40 मार्क्स का है, लिख लो। साइंस सेकंड 2 का है, लिख लो। अलजेब्रा यस, ज्योमेट्री यस, इंग्लिश यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस लाइन को दिमाग में बैठा लो। आपको 10वीं का क्या करना है? रिकॉन्सिलेशन करना है। आपको बाइक में जाना है, पहली से 9वीं में पहले बाइक में जाओ। इस चीज को आपको ना करना, विजुअलाइजेशन, आंख बंद करना है और आपको सोचना है कि यार एसएससी का पहला दिन है। क्या है? आज 10वीं का पहला दिन है। स्कूल में गए, नए दोस्तों से मुलाकात हो रही है ना? इस चीज को फीलिंग करना है। कौन से टीचर आए थे, कौन सी लड़की दिखी थी, कौन सा लड़का दिखा था, किसके अंदर अट्रैक्शन था, है ना? किसके अंदर, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग लगती है। सबसे पहला दिन क्या हुआ था, है ना? तो इस तरह से आप जो है अपनी पिछले चीज़ों को रिकॉल करोगे। क्या करोगे? रिकॉल करोगे। फिर आप क्लास में आओगे, यार मराठी का, तो फिर आप मराठी में आओगे। तो मराठी में क्लास में ये पढ़ा रहे थे। देखो, एक माहौल होता है, जब आदमी माहौल में रहता है ना, तो वो चीज़ उसके अंदर आ जाती है। अगर आप ईमानदारी से पूरी हाजिरी लगाए होंगे एसएससी के अंदर, पूरे दिन आए होंगे, स्कूल में गए होंगे, पूरे टीचर्स को सुने होंगे, तो आपको एसएससी फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फेल नहीं, पास। आप पास हो ही जाएंगे। कोई माई का लाल नहीं पैदा हो सकता जो आपको फेल कर दे, अगर आपने 100% प्रेजेंटी है आपकी। ठीक है? क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना? मैथ्स, अलजेब्रा के अलग टीचर रहते, ज्योमेट्री के अलग टीचर रहते, मराठी के अलग टीचर, इंग्लिश के अलग टीचर। अरे यार, उन टीचर्स को तुम कभी देखो। एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। कल मराठी का पेपर है सपोज, तो मराठी के टीचर ही तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। मराठी के टीचर से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने मराठी के टीचर से क्या पूछा था, मेरे को मराठी के टीचर ने क्या बताए थे, है ना? किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना? आपको जो है वो विजुअलाइजेशन करना, किसके साथ? आपको कहानी बनाना, आप अपने कहानी के हीरो बनना है ना? आपको अपनी कहानी के हीरो बनना है। अब देखो, कल पेपर है, कौन सा? अरे गुरु, मराठी पेपर है। सबसे पहले मराठी का पेपर है, चलेगा मराठी का पेपर। तो थोड़ा शाहरुख खान भी बन गया, है ना? तो यार खुश रहो। पेपर कोई बड़ा चीज नहीं है, ये बात याद रखो। छोटी सी चीज है। बी हैप्पी एंड डोंट वरी। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, खुशी से जाओ। क्या है? खुशी से जाना है आपको। तो ये जो बोर्ड का पेपर है बहुत आसान है। सबसे दिमाग में ये डालना है, आसान है। ये स्कूल के पेपर से, ये प्रीलिम्स जो हमने दिए हैं उससे भी आसान कौन सा है? बोर्ड वाले। ये बोर्ड वाले से हम ज़्यादा टैलेंटेड है। ये क्या हमको चैलेंज देंगे? हम चैलेंज देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट समझना है कि बाबा बोर्ड वाला जो है हमसे सवाल क्या पूछ रहा है। बोर्ड वाला, वालेकुम अस्सलाम, बस बैठ जाओ, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, बैठो फटाफट। बोर्ड वाला हमसे बोर्ड वाला अपने से पूछ क्या रहा है? एसएससी बोर्ड वाले चाहते क्या है ना? वो चीज अगर आपको समझ में आ जाता है, पेपर पैटर्न क्या बोलते हैं इसको? पेपर पैटर्न। अगर आपको समझ में आ गया, अरे बाबा मुझे जाना कहाँ है, साला पूछ के तो पहुंच ही जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? अरे पहुंचेगा कि नहीं? बोल। कहाँ था तू? तेरा घर किधर? अरे बोल, एड्रेस बोलने शर्मा क्यों रहा है? अहमदनगर रोड पे, अमीन घाट बिल्डिंग। लेकिन पूछते परवीन अपार्टमेंट पहुंचा कि नहीं? यार इजाज़त मस्जिद कहाँ है? अल्लाह उधर जा। आमिर किराना किधर? अल्लाह पीछे जा।
अरे परवीन अपार्टमेंट है सामने, दूसरा माला इधर। अरे सर 202 नंबर रूम। अरे इधर सर कहाँ है? पहुंचे ना? तो आपको मालूमात होना चाहिए, लोकेशन तो पता होना चाहिए यार। लोकेशन ही पता नहीं रहेगा तो सारा दिन ढूंढते रहेगा। लोकेशन पता होना चाहिए। क्या चाहिए? लोकेशन। तो ये लोकेशन समझा रहा हूं तुम्हारे को। पेपर का क्या समझना है आपको? एसएससी वाले पेपर का क्या समझना है अपने को? लोकेशन समझेगा अपनी लैंग्वेज में। क्या समझेगा रे बाबा? लोकेशन। गूगल की जबानी है ना लोकेशन। लोकेशन भेज दे पहुंच जाऊंगा ना। डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन समझना है कि बाबा कितने मार्क्स का पेपर है? 40 मार्क्स का। तो कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को? 1 से चालू पढ़ना है और 40 पे खत्म हो जाना, यानी आप पहुंच गए। तो शाला पहुंच गया है ना, गूगल ऐसा बोलते हैं ना। तो मराठी गोल, गोल क्या रहेगा? तुम्हारा गोल क्या रहेगा? 40 मार्क्स। क्या रहेगा? 40 मार्क्स। पेपर कौन सा है? और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हारा पेपर जो रहेगा ना उसके बारे में सारा सोच लेगा, दूसरा किसी चीज में नहीं सोचेगा। बोले तो मराठी मराठी मराठी, दूसरा कुछ नहीं। तो यानी जैसे कि अमिताभ बच्चन है तो वो अमिताभ बच्चन है ना। अगर जो शाहरुख खान है तो वो शाहरुख खान ही रहेगा। शाहरुख खान सिर्फ अपने ही अंदाज में सोचता है, फीलिंग वाली बात करता है। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहने लगो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। मराठी पेपर 40 में से 40 लाना है। यानी अभी शाहरुख खान भी बनना है तो मराठी के लिए, अमिताभ बच्चन बनना भी है तो महू इसके लिए, बाहुबली भी बनना है तो मराठी के लिए। यार कुछ भी सोचो तो किसके लिए सोचना है? मराठी। दिमाग में एक ही चलना चाहिए, साला मराठी। किससे मिलेगा? मराठी। बोलेगा मराठी, उठेगा मराठी। साला मराठी मराठी मराठी, पूरा दिमाग में क्या बना देने का है? मराठी। और ये मराठी कब खत्म होगा? पहला पेपर कब से स्टार्ट होगा? 10:30 टू 12:30। 12:30 तक के मराठी ही चलना चाहिए दिमाग में। 12:30 खत्म, मराठी खत्म। समझ में आया क्या? हाँ। 10:30 से 12:30 मराठी 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 मराठी, पहला मराठी। ठीक है? 12:30 के बाद मराठी को डिसॉल्व कर देने का, खत्म कर देने का। अब जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मराठी को कभी अब सोचने का नहीं। तुम लोग का क्या रहता है मसला? मराठी का पेपर क्या हो गया? अब मराठी में सोचते हो अलजेब्रा अल्लाह, और लड़की लोग हाय अल्लाह अब अलजेब्रा पेपर नहीं आता, क्या करने का है ना। और लड़के लोग चीटिंग लाए ना 1/3 है ना। तो याद रखो बेटा, 1/3 के चक्कर में नहीं पड़ना है। आ रहा है जा रहा है ना। और लड़की लोग बुरखा उर्खा का पूरा मसला रहता है तो बुरखा उतार दिया जाता है ना, ध्यान रखना। और तुम लोग का आस्तीन बिस्तीन सब ड्रोन कैमरा चालू हो गया है एसएससी बोर्ड में, ध्यान रखो। ड्रोन कैमरा से चेकिंग हो गई। तो मेरे कहने का मतलब चीटिंग करने का नहीं ना, अपने को अपने कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास इतना बड़ा टीवी बैठा हुआ है, गूगल से भी बड़ा पावरफुल। गूगल का मालूम है एक खासियत, उसको जैसी हुक्म दो ना, है तुम बताओ ही इज प्राइम मिनिस्टर, तो बोलेगा क्या? है शी इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, फट से जवाब देता है ना। तो साला अपना दिमाग भी ना गूगल से डबल फास्ट है। गूगल को किसने बनाया रे बाबा? गूगल को किसने बनाया? इंसान ने। अबे इंसान ही ने बनाया ना, सुंदर पिचाई ने। वो कौन है? कोई एलियन थोड़ी है। इसी धरती का एक मानव, एक इंसान है, सुंदर पिचाई। द फाउंडर ऑफ गूगल CEO सुंदर पिचाई। देन रिपीट मी, द फाउंडर ऑफ CEO गूगल कौन है? सुंदर पिचाई। तो देन नॉट मी योर ब्रांड, ओनली योर ब्रांड। तुम्हारा जो ब्रांड है वो ब्रिलियंट है। साला अपने दिमाग को हुक्म देना सीखो। क्या सीखो? किसको दोगे हुक्म? दिमाग को। दिमाग साला क्या है? वजीर है अपना। क्या है? और हम क्या है? उसके बादशाह है। क्या है? बादशाह क्या करता है? हुक्म देता है, ऑर्डर देता है। एसएससी वाले ध्यान दो, मराठी का है ना, साले को आप मराठी का ऑर्डर दो। ए मराठी इधर ध्यान दो। पहला विभाग गद,
देखो मराठी तो थोडं मराठी में घुलणे का त्याचं काय मराठीच बोलत आहे आता काय नाही सगळ्याचे मराठी मी बोलतो आता मराठी आता आहेत नाही मराठीने सगळ्याच मराठी बोलत आहे. काय मराठीच बोलतो आमचा दोस्त सगळ्याचे मित्र काय मराठी माणूस पाहिजे आता काय नाही सगळ्याच्या उर्दू नाही हिंदी नाही आता काय पाहिजे आता मराठी त्याच्या ज्यांचा सब्जेक्ट है त्याच्या त्या पर सोचा समझला का तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में सोचना है ये सोच जो है ना अपनी सोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है मराठी है मराठी में सोचो तुमको देखो कैसे जवाब नहीं आता है साला पूछेगा मुझसे ए बाबा बता खत कैसा लिखना है वो बोलेगा हाँ पापा लिख ना तू खत मैं बोलता हूँ ना तू लिखना माइंड को क्या करना है हमें समझ में आ रहा है हाँ डायरेक्शन देना क्या देना है डायरेक्शन खुद क्या बन जाने का शहंशाह क्या बन जाने रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहंशाह है ना शहंशाह बन जाने का किसके अपने दिमाग के अम्मी अब्बू को जाकर मम्मी शहंशाह हो गई अम्मी रोटी ला अब्बा मैं शहंशाह ऐसा अपने आप को बोलना है मैं शहंशाह हूँ अपने दिमाग को ऑर्डर करना है ना दिमाग को ऑर्डर करना है ए सुबह ना मेरे को 6 बजे उठा देना तो साला तेरे को छोड़ेगा नहीं तुम्हारी टपरी वाली भाषा को है ना अभी मैं बोलेगा तो सबसे पहले क्या दिमाग में बैठाने का 20 मार्क्स का क्या आने वाला है विभाग 1 पेपर फॉर्मेट समझ लो पेपर फॉर्मेट समझ गए पेपर आसान इजी पास हो जाओगे ऐसी नहीं भी पढ़ पी गए तो पास पेपर फॉर्मेट समझ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया साला पेपर ही सॉल्व ना बोला ना लोकेशन समझ में आ गया पूछ के पहुंच ही जाएगा साला पेपर में भी चलता है मिला क्या हाँ दिखा दिया तीनों मिला क्या हाँ तो समझ में भी तो आना चाहिए भाई कहाँ 3 और 4 चल रहा है और समझ में आ रहा है की बोल रही हो समझ में तो विभाग 1 गद्य उर्दू वाले सुन लो नसर कहानी है ना कितने मार्क्स का आएगा 12 मार्क्स का अब एक चीज ध्यान देना साला टाइम का बड़ा मसला है ना अपने अब्बा की स्कूल तो है ही अपना तो टाइम है ना अब वहाँ पे ये चीज समझना है चला टाइम कितना दिया रे बाबा 10:30 से 12:30 तो अपने को ना पहले सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है टाइम को बांटना है जैसे सपोज एक लोकेशन वाली की मिसाल ले लो सर ने बुलाए हैं 4 बजे तो तुम कितने बजे चलोगे वहाँ से 3:30 बजे चलना है ना आधे घंटे का लोकेशन है नहीं पहुँचे तो सर क्या बोल रहे हैं साला जो 4 बजे आएगा वही अंदर आएगा वरना चल बाहर या पैसे की वाली बात हो गई जो टाइम पे आएगा उसको 2000 है ना तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह टाइम मैनेजमेंट तो टाइम मैनेजमेंट अपन कैसा देने का ध्यान दो विभाग भी 1 गद उसको कितना मिनट देना है 20 मिनट दो बाबा कितना देना 20 मिनट कितने मार्क्स के लिए 12 मार्क्स के लिए क्या पूछेगा नसर पे पूछेगा किस पे पूछेगा नसर कहानी साला सवाल सब सामने रहता है और उसी में जवाब भी रहता है मैंने क्या बोला साले दिमाग को ऑर्डर देने का जवाब निकाल इसमें से नहीं तो तेरी खैर नहीं है ना सवाल में ही जवाब है याद रखना कैसे जाएगा तुम लोग को इतना आसान है अब क्या चाहिए अब क्या चाहिए सवालिया में ही जवाबिया छुपी है तो आज साले तुम फिर भी नहीं कर पाते हो अजीब बात फिर क्या बोला विभाग 2 पहला भाग क्लियर रिंग तो नहीं बजा रहा हूँ यहाँ पे मेरी माँ ने सिखाया है वो नहीं करा रहा हूँ बेटा इधर ध्यान दो जादू नहीं सिखा रहा हूँ मैं जादू सिखा रहा हूँ कि मराठी का पेपर जो है वो 2 घंटे में 40 मार्क्स कैसे करना है द गोल 40 मार्क्स द टाइम 10 3 4 2 3 10 10:30 से 12:30 2 घंटे में कंप्लीट अल्लाह बहुत समझ में आ रहा था बहुत वो बाजू वाली भी बहुत मदद कर रही थी अच्छी थी अपने वाली थी तो ना अपना ना सिर्फ 8 मार्क्स का छूटा है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए पेपर छूटने के बाद पूरा किया रे मैं सिर्फ 12 मार्क्स का छूट गया तो ये नहीं होना चाहिए अरे भाई पूरा सवाल में ना टाइम रहता ना सारा 40 में से 40 लाता है ना तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए पूरा करके आ नहीं दूसरी बार में पूरा करके आऊँगा
ये अभी पूरा करके ना टाइम मैनेजमेंट बना लो। विभाग 1 को कितना मिनट? 20 मिनट। बोल, विभाग 1 को कितना मिनट देना? 20 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना, ठीक है। विभाग 2 कितना? 20 मिनट। याद रख, आइटम नंबर 1 20 मिनट, आइटम 2 20 मिनट। तुम्हारी भाषा यार, तुम्हारे भाषा में समझाना पड़ेगा। आइटम नंबर 3, तीसरी गर्लफ्रेंड का फोन आया, क्या नाम है उसका? भाग्य, भाषा, अभ्यास, कवायद, ग्रामर। तीसरी आइटम। मैडम तुमको 20 मिनट दूंगा आज, हाँ ठीक है। कितनी क्योंकि तुम 8 मार्क्स दे रहे हो। चौथी मैडम आई, क्या नाम है उसका? उपयोगिता लेखन, राइटिंग स्किल, है ना। गर्लफ्रेंड, लड़के के लिए गर्लफ्रेंड बना लो इसको सेलेक्ट, और लड़की लोग इसको बॉयफ्रेंड बना लो। तो ऐसा तो समझ में आएगा ना। पहला बॉयफ्रेंड को कितना टाइम? 20 मिनट। इसका नाम क्या? नजर कहानी। दूसरा बॉयफ्रेंड 20 मिनट, क्या नाम है? नजम पोएट। दूसरे तीसरे का क्या नाम है? कवायद ग्रामर। चौथे का क्या क्या काम है? राइटिंग स्किल, ठीक है। समझ में आया क्या? अब बराबर समझ में, तुम्हारी लॉजिकल मुझे मालूम है कि तुम कहाँ से कैपेबिलिटी करोगे, ठीक है। तो 20-20 मिनट दिए सबको। कितना मार्क्स हो, कितना टाइम हो गया? 20, 40, 60। और ये जो 4 नंबर है ना, इसको 40 मिनट दे दो, 20 मिनट और बढ़ा दो, क्योंकि लिखने का है ना 12 मार्क्स है। खत है, मजमून है, कहानी है, और तुम लोग सोचो कि खत यार, और भी मराठी में लिखना है। याद रखो, सोचना, जो भी लैंग्वेज सीखना है ना, उस लैंग्वेज के बारे में क्या करो? सोचना शुरू करो, उसी में सोचो। कौन? बहुत मालूम था इतना, हाँ? बोला था घर में बंदा गन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। कितना टाइम देना है इसको? 40 मिनट। समझ में आ गया क्या? 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100, बचा कितना? 20 मिनट। 60 और 60 कितने होते? 120 मिनट। 120 मिनट में कितना खेलना है अपने को? 40 मार्क्स का। 100 मिनट में अपन ने खेल ली है। टारगेट समझ में आ रहा है? बैट बॉल का एक टारगेट मिलता है ना। विराट कोहली को टारगेट मिला कि बाबा तेरे को 150 रन मार के ही आना है, तभी तेरे से अनुष्का की मुलाकात होगी। अब वो अनुष्का के चक्कर में 150 नहीं 200 रन मार के आएगा। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग भी यार एक वो चीज बना लो यार। आज 40 मार्क्स का नहीं दूंगा ना, तो जो भी तुम्हारा है, अब मैं नहीं ये बोल सकता कि सबके पास ही कोई ना कोई अनुष्का होगी या है, जो भी है। तो तुम लोग यार ये एक टारगेट ले लो कि जो 40 मार्क्स का पेपर है, तो जो तुम्हारी फेवरेट वाले, जैसे कोई क्रिकेट के दीवाने हैं, 40 मार्क्स का पेपर लिख के आऊंगा तो ही क्रिकेट को हाथ लगाऊंगा, है ना। एक बना दो टारगेट, 40 मार्क्स का पेपर दे के आऊँगा तभी। कोई खाने के शौकीन है, राइस चिल्ली तो ही खाऊंगा, है ना। कोई घूमने का शौकीन है, किसी को घुमाने का शौक है, एक बार आजा आजा, जो भी है, जिसको डांस करने का जो भी है, तो क्या एक पॉइंट बना लो, गोल बना लो कि बाबा 40 मार्क्स करूंगा। और आके जब पेपर दे के आओ ना, तो आधा 1 घंटा खुद को खूब इंजॉयमेंट करो यार। क्या करो? इंजॉयमेंट करो। और उसके बाद मराठी को डिलीट कर दो यहाँ से। क्या करना है? मराठी को डिलीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है कौन सा है? इंग्लिश। तो उसके बाद फिर इंग्लिश बन जाने का। इंग्लिश आए चलो चला, हम चला अंग्रेजी बोलेगा। डायरेक्ट आप मराठी से इंग्लिश अंग्रेज बन जाओ। व्हाट डू यू वांट सर? हे गूगल की सहारा लो, यूट्यूब बाबा का सहारा लो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में सोचो, है ना। अम्मी को बोल, हाय मॉम प्लीज कम ईट इट। मम्मी को समझ में आने तो एक आध बेलन दे दी, बोले बेटा वापस बोल। तो अम्मी आप नहीं बोलूंगा इंग्लिश, तो जा अम्मी लोग के सामने इंग्लिश में मत बोलना ना। बेलन उलन चम्मच उम्मच आ रहा, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। गिलास ही फेंक के दे, ले गिलास मांग रहा है बेटा, बहुत पढ़ लिया इंग्लिश, इतने दिन क्या कर रहा था। हाँ, अब्बा को बोले ए व्हाई डू यू गो टू स्कूल? अच्छा बेटा, तो इंग्लिश यानी सोचो, इंग्लिश को सोचो, इंग्लिश में बोलो। साले दिमाग को आप क्या डायरेक्शन देना? इंग्लिश चलेगा रे बाबा जी, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस करो। क्या करो? लिखने की प्रैक्टिस करो। अभी एग्जाम टेबल चल रहा है ना, साला रोजाना कम से कम 6 घंटा तो लिखो। कोई किताब मत देखो, कोई कुछ मत देखो। पेपर साला किसका है? मराठी का है ना, मराठी के बारे में सोचो, मराठी में लिखो, जो आ रहा है लिखो, खाली लिखो 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 लिख 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 लिखता लिखो। खाली क्या है? खाली लिखना है। क्या करना है? लिखना है। पढ़ने का टाइम गया रे बाबा, पूरा साल पढ़े ना, अब लिखने का टाइम आया है। तुम्हारी फील्डिंग गई है, अब बैटिंग करने का वक्त आया है।
10वीं वाले क्या चीज का वक्त आया है? बैटिंग बैटिंग करने का। अब जो है उठा लेना है हाथ में बल्ला, तो वो बल्ला है तुम्हारा ये पेन। हाँ। और जो तुम्हारा स्कोर है तुमको जीतना है वो ये 40 मार्क्स। 40 मराठी में 40, मराठी की टीम 40 में से 40 लाएंगे। इंग्लिश की टीम आई, मारेंगे 80 में से 80। साइंस फर्स्ट की टीम आई, मारेंगे 40 में से 40। साइंस सेकेंड आई है, मारेंगे 40 में से 40। ज्योग्राफी आया 40, हिस्ट्री 40। जो भी आएगा ना सारा छोड़ेगा नहीं अपन, पूरे के पूरे स्कोर मारेगा। और जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा एसएससी बोर्ड का तो डायरेक्ट नीचे आना चाहिए 99.90 और तुम्हारा नाम शो करना चाहिए पूरे स्कूल में। अगर ये तरीके से एग्जाम दोगे, पढ़ोगे तो ही सफल होगे। समझ में आ रहा है? रट्टू तोता चले गए, है ना, लिखने वाले बच्चे आ गए। तो लिखने वाला बनो, बी ए राइटर, नॉट अ रीडर। अभी रीडर नहीं बनना, लीडर बनना है। क्या करना, लिखना है। समझ में आ रहा है ना? 2 चीज करो अभी, सुनने का काम, लिखने का काम। क्या करो? सुनो, लिखो, एनालाइज करो, लिखो, एनालाइज करो, लिखो, पेपर सॉल्विंग करो। क्या करो? प्रीलिम्स के जो तुम्हारे पेपर हो गए वो सॉल्व करो। 2023 के, 2022 के, 2021 के, ये 4 पेपर सॉल्व कर लो। जो पेपर है ना, ध्यान देना, जैसे मराठी का है, कल पेपर है ना, तुम्हारे पास एक पेपर करने के लिए कितना टाइम दे रहा है? 2 घंटा। अरे ला, कहाँ है? हाय हाय, कहाँ चला गया, है ना? कब ख्यालों में। तो अपने को इसी ख्यालों में आना है, इन्हीं के साथ वक्त बिताना है। समझ लेना मराठी अपनी एक आइटम है, एक आइटम है। चलो इसी के साथ वक्त बिताएंगे तो इसकी थोड़ा मालूमात नहीं। अभी इंग्लिश है, समझ लेना वो एक आइटम है। तो देखो इंसान को जिससे मोहब्बत होता, लगा होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, जानने की कोशिश करता है। हमारा नाम है, जैसे अभी एक सिंपल सा तुम लोग का लॉन्डे का मिसाल देता हूँ। पहली मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम, तो सामने वाले को भी अगर इम्प्रेशन है तो हाँ बोलो ना, मेरा नाम ये, क्या हो? तो हाँ आपको मैं कहीं देखा था, है ना? क्या थोड़ा इंटरेस्ट पड़ता है, थोड़ा। तो पेपर के साथ भी अपने को ऐसा ही करना है, इंग्लिश के साथ ऐसी लगाना है। समझ में आ रहा है ना? 80 मार्क्स का है। सबसे पहले क्या करने का, अपने को समझाने का क्या है, कितने चैप्टर में पेपर रहेगा, है ना? कितने में, जैसे मराठी का मैंने बताया विभाग 1, 2, 3, 4, है ना? पहले में क्या आएगा, दूसरे में भाषा, चौथे में उपयोगदा लेखन, है ना? क्या, नसर, नजम, कवायद, राइटिंग स्किल, खत, मजमून। समझ में आ रहा है कि इसी फॉर्मेट में पेपर तुम्हारा आने वाला है और तुमको तैयारी इसी का करना है। खत लिखने तुमको आना चाहिए, मजमून आना चाहिए, कहानी आना चाहिए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने का है ना? तो साला 2 घंटा लिखने से पहले 6 घंटा लिख के चले जाओ ना, 8 घंटा। 4 पेपर बोल रहे हो ना सॉल्व करने। अरे एक पेपर सॉल्व करने कितना टाइम लगता है? कितना टाइम दे रहे बोर्ड? 20 मार्क्स। जो कल करना हो पहले कर लो ना, 4 पेपर हल कर लो, जाके बैठ जाओ, बैठ दे के आओ ना। उसका बाप भी कहीं से भी लिख के आएगा, तुम्हारा माइंड जो है वो तुम्हारे साथ है। हर एक के पास एक जीन है, याद रखना। हर एक के पास जीन है, जादुई जीन है, उस जीन का इस्तेमाल करो। हर एक के पास गूगल बाबा है, हर एक के पास एक जीन है ना? एक जीन गूगल जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में फिट है। उसको जो पूछोगे साला बोले। अब तुम बोलोगे ना यार प्यार कैसे करना है, वो बता देगा ऐसे करना है। उसको बोलोगे ना यार गर्लफ्रेंड पटाना है, वो बता देगा ऐसे पटाना है। उसको बोलोगे ना कि यार मेरे को ना नूडल्स खाना है, तो बता देगा तरीका तेरे को कैसे खाना है। इसको बोलोगे ना यार मेरे को बाथरूम है, वो बता देगा कहाँ तरीका कहाँ जाना। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है अपने पास एक जीन, अपने जीन को क्या करना, घसो जरा।